दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस फ्रीडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हम क्या करें, लाइफ में क्या करें कि हमको ज़्यादा जो है रिस्क ना लेना पड़े, फाइनेंस के साथ समझौता ना करना पड़े। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं। एक मार्केट में आया था बिलव नेटवर्क। बिलव नेटवर्क लोगों को ऐसे ऐसे दिखाया, देखिए बिलव नेटवर्क आदमी को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाया कि आदमी पागल हो गया, लगा अब हम अरबों रुपया कमा लेंगे और करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। छोटा से पहले तो फ्री में दिया, इस तरह से वो अपना जाल बुना कि आदमी को फंसाया और इन्वेस्टमेंट करवाया। उसके बाद उसमें जो बड़े बड़े लीडर हैं वो शुरुआती दौर में इतना पैसा कमा लिए कि उसको चिंता की बात नहीं रही, वो अपना निकल गए, साइड हो गए और अभी भी कमाए रहे और कमाते रहेंगे। बड़े बड़े कभी भी फंसता है जाल में तो छोटी मछली फंस जाती है। इस सब के विदाउट नॉलेज इस मार्केट में आने से यही होता है हाल, जो कि बिलव नेटवर्क वालों के साथ हुआ। और क्या कहें, कुछ ऐसा जो है, कुछ लीडर इसमें रहते हैं जो कि अपना स्वार्थ के कारण अपने रिलेशन में वो इतना पैसा फंसवा देते हैं कि वो अपने रिलेशंस के आदमी से फिर बात करने नहीं लायक रह जाते हैं। तो हम लोग क्या करें लाइफ में। बिलव देखिए, मैंने भी इसमें जो है किसी की बात में आके लगाया था, जो कि मैंने तो जितना लगाया था बेच लिया शुरू में ही, क्योंकि एक BFIC के बराबर लगाया था, उसी से मल्टीप्लाई कर करके लगाए और मेरा जो विड्रॉल हुआ उससे हम निकल चुके हैं। बट मैं निकल गया, इसका मतलब सभी नहीं निकल पाया होगा, अधिकांश इसमें फंस गया होगा जाल में। क्योंकि इसके बारे में मुझे जब BFIC में हम इन्वेस्टमेंट करते थे तभी हमको नॉलेज नहीं था क्रिप्टो मार्केट के बारे में, ना ही हम पढ़ाई किए थे मार्केट के बारे में। जब मैंने लगभग 1.5 साल मार्केट में पढ़ा जाना, उसके बाद हमको समझ आया। जब बिलव नेटवर्क के बारे है, इसमें हम क्या किए, इन्वेस्टमेंट नहीं किए, सिर्फ एक BFIC कॉइन से लगा के उतना बनाए। और जो है आप सोच लिए थे कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, तब जाके मेरा ये इससे निकल पाए थे। बट हम BFIC में फंसे हुए थे, क्योंकि BFIC में वो क्या किया, पहले तो BFIC का रिवार्ड दे रहा था और कंपनी इतना तेज़ रहता है। ये तो एक BFIC है, मार्केट में बहुत सारे स्कैमर है जो कि आपको तरह तरह बहाना बना के स्कैम करते हैं। अब बिलव को देखिए, बिलव तो इसका तो अपना जो इसका जो संस्थापक था वही सब में नहीं बना, वो लोग अलग हो गया, अपना अपना अलग हो गया। इस तरह से आदमी को इतना लूटा, इतना लूटा, इंडिया का पैसा को बाहर भिजवाया और बर्बाद कर दिया यहाँ के आदमी सबको। उसका बहुत आदमी जो अपना ज़मीन बेच के, लोन लेके, क्या क्या नहीं करके इसमें लगाया था पैसा बिलव में, जो कि अभी मार्केट में ख़त्म है। क्या होगा फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं। आदमी रो रहा है, कौड़ी के भाव से मिल रहा है। और रोज़ जो इसके जो माने मालिक हैं बिलव का, वो तो ऐसे ऐसे बात करेंगे कि आपको लाख में, हज़ार में नहीं, करोड़ों में बात करा देंगे। उसके बाद है ना, कथनी कुछ नहीं, करनी कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसका होने वाला नहीं, लेकिन ऐसे बात को आप दिखा देगा कि आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत आगे अमीर हो जाएंगे। मेन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आदमी को नॉलेज नहीं रहने के कारण ये सब होता है। या कोई भी चीज़ को यदि हम नहीं जानते तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए, या छेड़ने से पहले उसको अध्ययन कर लेना चाहिए। हम लोग के अधिकांश जनता जो गांव से आते हैं उस भोले भाले रहते हैं, उसको गांव के ही कुछ पढ़े लिखे लोग उसको अपने जाल में फंसाते हैं और वो निकल जाते हैं, बाकी वो फंस जाते हैं। फिर इसी तरह वो कुछ कहीं कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, उसी तरह उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि लाइफ का सबसे कठिन काम है पैसा कमाना, और आदमी पैसा के साथ, जब एक बार आपके पैसा आपके पॉकेट से निकलता है फिर आपको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह कुछ बिलव से कुछ कमाया व्यक्ति, लेकिन इतना, मान लीजिए 100 में यदि 5% कमा लिया तो 95% व्यक्ति फंस गया, उसका बर्बाद हुआ। तो कौन अच्छा हुआ, 5% या 95%? यहाँ तो हम जानते हैं कि इसमें नुकसान ही हुआ है, क्योंकि हमारे देश का नुकसान हुआ है। हमारे देश का पैसा कहीं दूसरे जगह चला गया है, या कोई हमारे जो ईमानदार और मेहनती भाई हैं उनका पैसा बर्बाद हुआ है। इस तरह से ये सबको क्या कहिएगा, कंपनी वाले सबको ये स्कैम करते हैं। ये पढ़े लिखे बेरोज़गार यानी तेज़ तरार शातिर दिमाग के लोग का उपज है, जो कि कुछ भी मार्केट में आता है उसके नाम पे लूटना, ये नाम पे लूटा हुआ एक तरह का हो गया। तो हम देखिए क्या करें, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपना पैसा को सेफ रखिए भाई। बार बार कहते हैं कहीं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी रख दीजिए,
फिक्स ही कर दीजिए आपका 5 लाख का 10 लाख होगा 10 साल में, लेकिन आपका 5 लाख तो फिक्स रहेगा ना, 50,000 फिक्स रहेगा ना, जब चाहिएगा तो तुड़वा सकते हैं ना। लेकिन इसमें क्या है, आपको देख लीजिए ना, बेच सकते हैं ना निकाल सकते हैं। BFIC के साथ ऐसे हुआ ना निकल, लेकिन फिर ये प्रोडक्ट लाया, BFIC गोल्ड लाया। तो अब क्या इसमें जो फंसे हैं तो वो अब कोई बस नहीं है, आपको रहना ही पड़ेगा। लेकिन आगे ऐसा गलती ना करें। आपको यदि पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो वो थोड़ा सा आप नॉलेज रखें। नॉलेज नहीं रखे हैं तो आप आराम से सोइए, अपना कमाइए और खेती बाड़ी कीजिए, अपना जीवन बिताइए। लेकिन आपको यदि नॉलेज नहीं है तो आप किसी के बात में नहीं आए, बहकावे में नहीं आए, सेफ़ जगह इन्वेस्टमेंट करें कि जब चाहिए आपको पैसा की ज़रूरत है तो 2 दिन के अंदर में मिल जाए। ये शेयर मार्केट भी अच्छा चीज़ है, उसमें यदि आप SIP भी कर सकते हैं तो 1 क्लिक में आपका विड्रॉल हो जाता है, प्रोसेस 2 से 3 दिन के अंदर में आपका पैसा आ जाता है। मार्केट के अनुसार, आपका रिस्क के अनुसार कितना रिस्क लेते हैं, अलग अलग फंड में चुनते हैं, अलग अलग फंड में पैसा लगाते हैं। जब आपको ज़रूरत है तो 2 से 3 दिन के अंदर में पैसा मिल जाता है। जब वर्किंग डे रहता है 2 से 3 दिन में आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है। तो क्यों नहीं हम उस जगह लगाएं, क्योंकि मान लीजिए मार्केट में आपको यदि 7-8% महंगाई भत्ता पर ईयर देखा जाए तो 7 से 8% बढ़ती है महंगाई भत्ता। यदि आपको कहीं 8% भी रिटर्न मिल रहा है तो 8 से 10% के बीच में तो काफ़ी SIP में कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, SIP हैं जिसमें आपको 8 से 10% के बीच में मिल जाएगा। तो क्यों नहीं हम अपना इंडियन मार्केट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, क्यों हम विदेशी मार्केट पे भरोसा करें, क्यों हम दूसरे को पैसा दें। इस तरह से जागरूक होइए, फाइनेंशियली जागरूक होइए और ये बिलव और क्रिप्टो के चक्कर में ना पड़े। क्रिप्टो मतलब कुछ हो सकता है, कभी कभी एक्सचेंज डूब जाता है, एक्सचेंज भाग जाता है। आप किस पर विश्वास कीजिएगा, कौन आपका सिक्योरिटी का गारंटी लेगा। इसलिए क्रिप्टो के चक्कर में नहीं पड़िए। आपको क्रिप्टो में कभी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे आपका अर्निंग है पर ईयर, यदि आपका पर ईयर अर्निंग है 5 लाख तो आप उसमें 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्रिप्टो में, अधिक से अधिक 500 रुपये। यदि उतना रिस्क है कि यदि कुछ हो भी जाए तो कोई गम नहीं है। लेकिन आपका अर्निंग यदि 5 लाख है पर ईयर और आप उसमें 5 लाख 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट करते, आप आपके जैसा मतलब मूर्ख हमको से लगता है कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि उसको इतना रिस्क है, उसका कोई गारंटी भी नहीं है कब क्या होगा, रातों रात कुछ हो सकता है, मार्केट गिर जाता है, एक्सचेंज भाग जाता है, आपको कोई जिम्मेवारी नहीं लेने वाला है। और यदि आप वही अब शेयर मार्केट में यदि आप आते हैं और यदि आप SIP भी कर देते हैं, नहीं जानते हैं शेयर के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज है, SIP यदि कर देते हैं तो आप कभी भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, है ना। उसके मैनेजर रहते हैं, वो फंड आपके सेवी है उसके सिक्योरिटी के लिए। तो क्यों नहीं हम शेयर मार्केट में, अपने इंडियन में स्टॉक मार्केट में भरोसा करें, किसी दूसरे पर क्यों भरोसा करें। इस तरह यदि आप फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहिएगा तो आपको हर एक जगह लूटेगा आदमी। एक तो अंग्रेज़ लूट के गया, अब ऐसा है भारतीय ही, कुछ ऐसा भारतीय है जो कि वो भारतीय को ही लूटने चाह रहे हैं शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट यानी क्रिप्टो मार्केट के नाम पे। तो इसलिए भाई आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग फाइनेंस से जागरूक होइए, फाइनेंस के बारे में जानिए, तब कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए। खास करके क्रिप्टो और क्रिप्टो के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है इनसे बचिए, अपने पैसा को सुरक्षित जगह रखिए, क्योंकि पैसा कमाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अब बात करते हैं बिलअप का। क्या है बिलअप का, अभी तो ये 500 दिन का रहा है, 500 दिन पूरा होगा तब, उससे पहले ये 1 2 3 हो गया है। क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये कंपनी जो बड़ी बड़ी बात करके ऊँची दुकान फीकी पकवान वाली बात कर दी है। आदमी का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है और उसको कोई मतलब नहीं। वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, फिर पैसा फंसवाएगा। अब ऐसा स्थिति हो गया है कि वो ना घर का है ना घाट का है। तो इसलिए बिना सोचे समझे जो कुछ करता है इसका बुरा हाल होता है दोस्तों। और जो है देखिए, बहुत सारे व्यक्ति गलत किए हैं इसमें, भोले भाले जनता को फंसाएं। उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसा काम ना करें लाइफ में, ऐसा पैसा मत कमाएं, नहीं तो आपके घर के, आपके सदस्य का विकास नहीं होगा। विकास होगा भी तो आप उसको उपभोग नहीं कर पाइएगा। ये जब बद्दुआ लगेगा ना, जो गरीब मासूम जनता का बद्दुआ लगेगा तब आपको पता चलेगा। इसलिए ऐसा काम ना करें, बिलअप में पैसा ना लगवाएं किसी से और गलत जगह पैसा ना ठगें। आप मेहनत से काम करें, आपको 2 पैसा होगा, वो आपको विकास होगा, आपको शांति मिलेगा। जब आपका अंतिम दिन आएगा, जिस दिन आपका अंतिम होगा इस संसार से जाने का, उस दिन आपको कोई साथ नहीं देगा। जो आप पैसा ठग रहे हैं, घर बना रहे हैं, कोई आपको साथ नहीं देगा। यदि आप में ईमानदारी है तो किसी को ना ठगे, किसी को ना फाइनेंशियली मैंने गलत सलाह दें। नहीं जानते हैं तो शांत रहें
और किसी को भोले वाले जनता को गलत सलाह ना दें, क्योंकि पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है और ईमानदारी से पैसा आदमी कमाता है, आप लोग को पैसा बर्बाद करा देते हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ जितने भी जो फ्रॉड किस्म के व्यक्ति हैं, थोड़ा अपने बारे में सोचिए कि आपका मरने में कोई साथ नहीं देने वाला है। जब आपका अंतिम दिन होगा, आपका सब धरा रह जाएगा, आपका जो परिवार रहेगा वो भी साथ नहीं देगा। फिर इतना पैसा कमा के किसके लिए कीजिएगा? पैसा कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, किसी को ठगिए मत, इस तरह से कीजिए। किसी को बेवकूफ़ मत बनाइए कि ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। चंद लोग पैसा कमाता है लेकिन हज़ारों लाखों लोग बर्बाद हो जाता है। ऐसा काम क्यों करते हैं भाई? मुझे तो रोना आ जाता है। आप लोग को भगवान इस धरती पे भेजा है यही काम करने के लिए क्या? चलिए आज हम इतना ही बात करेंगे। और यदि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, किसी के बात पे नहीं लगना पड़ेगा। क्योंकि जब आपसे कोई जान पहचान वाला व्यक्ति पैसा उधार मांगता है तब उसको नहीं देते हैं, लेकिन इस सब में कोई आपका रिलेशन का आदमी कह देता है पैसा लगाओ, क्योंकि उसको रेफरल इनकम मिलता है, उसके माध्यम से वो पैसा लगवा देता है और आपका पैसा डूब जाता है, आप बर्बाद हो जाते हैं, कहीं का नहीं रहते हैं। इस तरह आप फाइनेंशियली जागरूक हो और ये फ्रॉड वालों से सावधान रहें। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हम फाइनेंस की यानी फ्रीडम कैसे चाहिए इस विषय में हम और बहुत सारी वीडियो आएंगे और आपको जो है फाइनेंशियली एक अच्छा रास्ता बताएंगे कि लाइफ में सूटेबल बैलेंस कैसे होना चाहिए जीवन में, और कैसे आप अच्छा लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, कम पैसा कमा के भी अच्छा लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।